हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जियान इन फ्रंट ऑफ यू। आज हमारे लेक्चर सीरीज का 5th डे है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो क्वेश्चन, द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर फाइब्रस रूट, प्राइमरी रूट, प्रॉप रूट, लेटरल रूट। तो वी ऑलरेडी नो दैट, बट स्टिल आई विल गिव यू द आंसर। ये रहेगा आपका फाइब्रस रूट। ये वाला आंसर जो रहेगा हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Sweet potato is modified stem, adventitious root, tap root, rhizome। तो हमारा आंसर रहने वाला है adventitious root। ठीक है, स्वीट पोटैटो क्या है बोलो? एडवेंटिशियस। यहीं पर एक बात क्लियर कर देता हूं, पोटैटो एक स्टेम है और स्वीट पोटैटो एक रूट है। ठीक है, ओके। थर्ड, रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब इनसिग्निफिकेंट का क्या मतलब रहेगा भाई? वेरी लो रोल या फिर इरिलीवेंट रोल। तो यहां पर पी, वीट, सनफ्लावर और पिस्टिया। आप बोलोगे सर रूट का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वाटर एब्जॉर्प्शन में, बट अगर कोई ऐसा प्लांट जो कि हाइड्रोफाइट है, जो वाटर के अंदर ही है, जैसे पिस्टिया, उसके अंदर रूट का उतना कोई खास रोल नहीं होता, बॉडी सरफेस से वाटर एब्जॉर्ब करते हो। बोगनविला थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, स्टेम, लीफ और स्टिप्यूल। तो आपका आंसर रहेगा स्टेम। ये वाला आंसर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ओके, चलो आगे चलें। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन? टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकम्बर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ अपुंशिया, पिक्चर ऑफ नेपेंथेस और थॉर्न्स ऑफ सिट्रस। इसके अंदर आपसे पूछा हुआ है कि नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन, तो ये हमारा रहेगा पिक्चर ऑफ नेपेंथेस। ये बेसिकली लीफ मॉडिफिकेशन है, याद रख लो। ये तीनों बाकी के जो है ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, बट आपका पिक्चर ऑफ निपेंथेस जो बोला हुआ ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। क्लियर? ओके, चलो आगे चलते हैं। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ द लीव्स आर नोन एज। नीट 2016 के फेज 1 में क्वेश्चन आया था, आंसर रहेगा आपका फिलोक्लेड। स्केल, क्लैडोडोड और फिलोड आंसर नहीं है, फिलोक्लेड आपका आंसर रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बोलो? ऑपुंशिया, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? कैक्टस बोलते हैं। An example of edible underground stem is carrot, groundnut, sweet potato, potato। तो इसके अंदर edible underground stem क्या रहेगा बोलो? underground stem क्या है हमारा? पोटैटो है। अभी हमारी बात हुई थी कि भाई underground stem जो रहेगा वो पोटैटो रहेगा। Assertion reason देखो तो, a flower is defined as modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem। रीजन देखो, द इंटरनोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट अ सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। मैंने आपको कल भी बोला था, फिर से बोल रहा हूं, असर्शन रीजन में अगर बोथ भी करेक्ट हैं तो रीजन ईदर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये पता करना है तो क्या करना होगा आपको? इन दोनों के बीच में आपको सिर्फ बिकॉज बोलना रहेगा। इन दोनों के बीच में आपको सिर्फ बिकॉज बोलना रहेगा। बिकॉज तो अगर आप बिकॉज लगाते हैं तो आप बोलेंगे यस सर, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। वो कहां मिल रहा है आपको? उसी में मिल रहा है आपको। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लोरेसेंस इन रेसिमोज इज ब्रिंजल, ट्यूलिप, एलो, सोयाबीन। तो इसके अंदर यू विल बी हैविंग ब्रिंजल, ट्यूलिप, एलो, सोयाबीन। तो इसके अंदर आपका आंसर रहेगा एलोवेरा। अब ये देखो तो, इन अ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस इज हैज अनलिमिटेड ग्रोथ, bears a solitary flower, has unlimited growth but lateral branches end in flower, terminates in a flower। तो if you will be going through, देखो रेसिमोज और साइमोज ऐसे दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस you will be having। तो इसके अंदर आपका साइमोज का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसके अंदर जो आपका मेन एक्सिस है, समझो ये जो मेन एक्सिस है यही आपका फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर ये फ्लावर में टर्मिनेट हो गया तो आपका प्लांट बन जाएगा डॉर्फ। याद रखना दो चीजें एक साथ। तो if the main axis of the flower terminates in a flower, the plant becomes dwarf and this type of inflorescence is called as cymose inflorescence। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, which of the following is an example of actinomorphic flower? धतूरा, कैशिया, पाइसम, सेसबियानिया। तो इसका आंसर आपका रहेगा धतूरा, आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आप बिफोर हैंड टोल्ड यू दैट बायोलॉजी इज 50% लॉजिकल एंड 50% यू हैव टू मग अप। तो यहां पर आपको याद करना पड़ेगा कि भाई एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की एग्जांपल क्या है इसमें से, तो विल बी कमिंग टू द कंक्लूजन कि भाई धतूरा। ओके, तो यहां पर हमारे सामने टेबल आ चुका है, देखते हैं टेबल कैसे सॉल्व होगा। मोनोएडल्फस, डायएडल्फस, पॉलीएडल्फस, एपीफिलस, सिट्रस, पी, लिली, चाइना रोज। तो मुझे एक बात क्लियर है कि भाई डायएडल्फस जो रहेगा पी ही रहेगा, डायएडल्फस जो है पी रहेगा, ठीक है। तो बी का सेकंड, इफ आई विल बी गोइंग थ्रू बी का सेकंड क्या है देखो तो, ओके, तो मुझे एक और देखना पड़ेगा कुछ, क्या देखूं, मोनोएडल्फस में मुझे चाइना रोज देख लो, तो बस आंसर मिल गया। ए का फोर्थ, बी का सेकंड, ए का फोर्थ एंड बी का सेकंड ये रहा। सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड देखना है क्या, सी का फर्स्ट पॉलीएडल्फस, सिट्रस एंड डी का थर्ड लिली, एपीफिलस। बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एलिमिनेशन मेथड। चल एक टेबल और आ गया सामने, देखते हैं इसको भी। रोज, पी, कॉटन, मैंगो, ट्विस्टेड, पेरिगाइनस, ड्रूप, मार्जिनल। तो मैंगो एंड कोकोनट ये दोनों ड्रूप से एनसीईआरटी का बोलना है, स्टोन हार्ड कवरिंग। तो मैंगो हमारे सामने है, ड्रूप यहां पर। तो अगर हम लोग डी का थर्ड देखते हैं, तो डी का थर्ड इफ विल बी ऑब्जर्विंग कि भाई कौन से वाले ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन डी का थर्ड है, ये रहा। ऐसे ए का सेकंड बोल रहे हैं रोज का पेरिगाइनस, बी का फोर, पी का मार्जिनल प्लासेंटेशन, सी का फर्स्ट कॉटन का ट्विस्टेड आस्टिवेशन। आपका आंसर आ गया। इन कैलाट्रोपिस आस्टिवेशन इज वाल्वेट, वेक्सिलरी, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड। तो इसका आंसर रहेगा कैलाट्रोपिस के अंदर जो है वाल्वेट टाइप का आस्टिवेशन मिलेगा, ठीक है। ओके 15 पी फ्लावर, 5 petals arranged in a specialized manner with 1 posterior, 2 lateral and 2 anterior। इनको क्या बोलेंगे, तो इनको आप क्या बोलोगे, बोलो इनको आप बोलोगे, इनको क्या बोलोगे, बोलो इनको आप बोलोगे स्टैंडर्ड, विंग्स एंड कील। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आएगा, स्टैंडर्ड, विंग्स एंड कील, ठीक है। आपका एक स्टैंडर्ड पोस्टेरियर रहेगा, 2 विंग्स होंगे लेटरल और 2 एंटीरियर कील। The term polyadelphus is related to gynoecium, androecium, corolla, calyx। तो polyadelphus जो हमारी टर्म होती है वो एंड्रोशियम से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड रहेगी। हाउ मेनी प्लांट्स अमंग इंडोगोफेरा, सेसबेनिया, साल्विया, एलियम, एलो, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिश, ग्राम एंड टर्निवैप, स्टामेन विद डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लावर। तो इसके अंदर से विल बी गोइंग थ्रू साल्विया है, फिर मस्टर्ड है, रेडिश है और टर्निप है। इंडिगोफेरा नहीं है, सेसबेनिया नहीं है, एलियम नहीं, एलो नहीं, ग्राउंडनट एंड ग्राम भी नहीं। तो विल बी कमिंग भाई 1 2 3 4। हाँ ठीक है, 4 आंसर हमारा करेक्ट है। हाउ मेनी प्लांट्स अमंग दीज वन हैव डिफरेंट लेंथ्स इन देयर फ्लावर्स। वैसे तो आपका आंसर क्या आ गया, बोलो आपका आंसर आ गया 4th वन। चलो आगे बढ़ते हैं। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ ब्रासिका, ट्राइफोलियम, पाइसम, कैशिया। तो आपका आंसर रहेगा भाई ब्रासिका इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके ये क्या है देखो तो, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन डायंथस, अर्जिमोन, ब्रासिका, सिट्रस। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन क्या बोल रहे हैं, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन, इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, इसका आंसर रहेगा डायंथस, ठीक है। ओके देखो इस चैप्टर के अंदर यू हैव टू गो थ्रू कि भाई आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, बट कुछ चीजें अगर याद कर लोगे, ट्राई टू थिंक like an examiner and never think like a student. Beforehand I've told you, always try to think like an examiner and never like a student. तो if I am the examiner and I have to design a paper, तो इसमें से मैं क्या क्या क्वेश्चंस बना सकता हूं, तो वैसे गो थ्रू करो तो बहुत इजी हो जाएंगी चीजें, ठीक है। द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ अ पैपिलिनेशियस कोरोला इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, वेक्सिलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो वेक्सिलियम। चलो आगे बढ़ते हैं। Among China rose, mustard, brinjal, potato, guava, cucumber, onion, tulip.
हाउ मेनी प्लांट्स हैव सुपेरियर ओवरी। तो हियर आई बी आस्किंग द क्वेश्चन टू यू ओनली कि आप इसमें से मुझे बताओ कि टोटल में से सुपेरियर ओवरी कितने के अंदर रहेगी। बट अगर आप मुझसे पूछोगे मैं आपको डायरेक्टली आंसर बोलूंगा, आंसर रहेगा 5। आप मुझे बोलो कौन कौन से 5 हैं, ठीक है। ओके, एक्साइल प्लासेंटेशन इज प्रेजेंट इन पी, आर्जिमोन, डायंथस, लेमन। तो आपका आंसर क्या रहेगा, बोलो लेमन। एक्साइल प्लासेंटेशन किसके अंदर है, बोलो तो लेमन के अंदर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या है, कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर, एलो, टोमेटो, ट्यूलिप, इंडिगोफेरा। तो आपका आंसर रहेगा इंडिगोफेरा, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कील। एक्सिलरी एस्टिवेशन, when the margins of the sepals or petals overlap on one another without any particular direction, the condition is termed as axillary, imbricate, twisted, valvate। बोलो, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं बट कोई प्रॉपर फैशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसका आंसर आपका क्या रहेगा, बोलो। उसका आंसर रहेगा आपका इम्ब्रिकेट। उसका क्या आंसर रहेगा, बोलो तो इम्ब्रिकेट आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। 25 देखो, प्लासेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शंस इन एप्पल, बनाना, टोमेटो, पोटैटो। बोलो तो इसके अंदर क्या आंसर रहेगा हमारा, इसके अंदर आंसर हमारा आने वाला है टोमेटो। टोमेटो, जिसमें प्लासेंटा और पेरिकार्प दोनों एडिबल हो गए हैं टोमेटो के अंदर। An aggregate fruit is one which develops from multicarpellary syncarpous gynoecium, multicarpellary apocarpous gynoecium, complete inflorescence, multicarpellary superior ovary। तो आपका आंसर रहेगा कि multicarpellary apocarpous gynoecium, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट वाला देखें। Among bitter gourd, mustard, brinjal, pumpkin, china rose, lupin, cucumber, sun hemp, gram, guava, bean, chili, plum, petunia, tomato, rose, thornia, potato, onion, aloe and tulip, how many plants have hypogynous flower? तो इसका आंसर बोलना है, बोलो। इसका आंसर मैं डायरेक्टली आपको आंसर दे दूंगा, बट स्टिल आप मुझे बताएंगे कौन कौन से वाले हैं। इसका आंसर है 15। देखो ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस माने जाते हैं, इसे आपको इसमें से ढूंढ के निकालना है। 2013 के नीट के पेपर में क्वेश्चन था, गो थ्रू। In China rose, the flowers are zygomorphic hypogynous imbricate aestivation, zygomorphic epigynous twisted aestivation, actinomorphic hypogynous twisted aestivation, actinomorphic epigynous with valvate aestivation। बोलो, तो इसके अंदर your answer would be directly answer, it is actinomorphic hypogynous with twisted aestivation बोला हुआ है, twisted aestivation, ठीक है। actinomorphic hypogynous with twisted aestivation। Among flowers of calotropis, tulip, sesbania, asparagus, colchicum, sweet pea, petunia, indigofera, mustard, soybean, tobacco, groundnut, कितने हैं जिनका कोरोला वाल्वेट एस्टिवेशन के साथ शो करता है, बोलो। 6, 7, 8, 5। क्या आंसर रहेगा, बोलो। इसका आंसर है 6। बट वो आंसर में 6 में कौन कौन से, ये आप मुझे बताओ कि सर ये इन लोग 6 में, तो वैसे विल बी कमिंग ऑन टू द आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट वाला देखें। कोकोनट फ्रूट क्या है, मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि मैंगो एंड कोकोनट ये दोनों ड्रूप्स होते हैं। ड्रूप्स मतलब स्टोन हार्ड कवरिंग होता है एंडोकार्प, ड्रूप। कोकोनट फ्रूट इज अ ड्रूप, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ड्रूप सिर्फ 2 ही हैं, एक मैंगो है और एक कोकोनट, ठीक है। चलो नेक्स्ट। कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू द फैमिली फैबेसी बट नॉट फाउंड इन द सोलानेसी और लिलिएसी आर मोनोएडल्फस एंड मोनोथिकस, एपिफिलस एंड डायथिकस, डायडल्फस एंड डायथिकस, पॉलीएडल्फस एंड एपिपेटालस। तो इसके अंदर बोलो, तो 31 जो नंबर है हमारा, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखो एक बात समझो, फैबेसी जहां पर भी आए आप डायरेक्टली पी को अकाउंट में लेना, पाइसम सटाइवम, और आपका आंसर होना चाहिए कि डायडल्फस एंड डायथिकस। आपका आंसर क्या रहेगा, बोलो। डायडल्फस एंड डायथिकस, एकदम एज सिंपल एज दैट। फैबेसी और पी, देखो हर साल के पेपर में विल बी कमिंग कि पाइसम सटाइवम पे कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। और मैंने अब तक जो ऑब्जर्व किया है कि पाइसम सटाइवम पे अगर मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो यही पूछते हैं कि भाई डायडल्फस एंड डाय देखो कि if there is someone who's literally working very hard to arrange all the questions and making a proper file and compiling all the questions for you,
थोड़ा सा इतनी कोशिश करो कि हर क्वेश्चन को आंसर्स के साथ याद कर लो। देखो मैं मेरी खुद की बात बताता हूँ, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय सीएसआर एग्जामिनेशन, आज से करीबन 10 साल पहले की बात है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को डायरेक्टली एज इट इज याद कर लिया था। इतनी बात प्लीज याद रखना, प्लीज मेरी अकाउंट में ले लो आप कि भाई क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए। देखो टोटल 32 चैप्टर्स आपके बायो में आते हैं, 84 चैप्टर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला के हो जाएंगे। ज्यादातर टॉपिक आपका मगअप स्टाइल में है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर आपको लॉजिकल सेंस में काम करना पड़ेगा, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद करनी पड़ेंगी। वन ऑफ द चैप्टर आपके सामने है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर वही केस है कि बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, भले वो समझ में नहीं भी आ रही है, याद हो जाएंगी। ठीक है, ओके, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और तब तक के लिए प्लीज थैंक यू वेरी मच।